नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार हस्टिया पेरिया से। साथियों, जैसा कि मैंने कल अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को अमेरिका व लंदन जाके पढ़ाई किए, पीएचडी किए। उसके बाद बीच में ही बड़ौदा नरेश ने उनका छात्रवृत्ति बंद कर दिया। तब उनके पास पढ़ाई करने के पैसा नहीं थे, तो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ के उन्हें भारत वापस आना पड़ा। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि उन्हें ऊंचा पद तो मिला, किंतु अपमान उनका पीछा नहीं छोड़ पा रहा था। तो चलिए साथियों, देखते हैं। बड़े उदास मन से अंबेडकर भारत लौटे। उनके आगमन से महाराज गायकवाड़ को बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत दुखी होकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर भारत लौटे, लेकिन उनके वापस लौटने पर बड़ौदा नरेश गायकवाड़ को बहुत प्रशंसा हुई। वे उन्हें कोई बड़ा पद देना चाहते थे। अपने ही संसार में मस्त रहने वाले महाराजा यह नहीं जान पाए कि अंबेडकर को अपनी पढ़ाई बीच में रोककर आना पड़ा। अपने में ही मस्त रहने वाले महाराजा को यह नहीं पता था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए हैं। महाराजा को सलाहकारों ने उन्हें यही सूचना दी कि अंबेडकर की पढ़ाई पूरी हो चुकी, और जो महाराजा के सलाहकार थे उन्होंने यही बताया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। अब उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी जाए और रियासत की सेवा के लिए वापस बुला लिया जाए। मतलब कि उनकी छात्रवृत्ति बंद करके उन्हें रियासत में कार्य करने के लिए वापस बुला लिया जाए। महाराजा ने यह अपने अधिकारियों को आदेश दिया था कि अंबेडकर को बड़े सम्मानपूर्वक एक जुलूस के साथ रियासत में लाया जाए। जो महाराजा थे उन्होंने अपने रियासत में जो काम करते थे उनको आज्ञा दिया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को बहुत ही जुलूस के साथ उन्हें रियासत में लाया जाए। परंतु अधिकारियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। ऊंची जात के वर्ग में चूर वे एक महान जात के व्यक्ति का फूल मालाओं से स्वागत भला कैसे कर सकते थे। पर उनको जो वहां पे थे उनके सलाहकार, उनको महाराजा की बात अच्छी नहीं लगी। महान जात के लड़के को कोई कैसे फूल माला से स्वागत करके महाराजा के पास उनके रियासत में लाए। मिलकर यह फैसला लिया कि महाराजा की इस आज्ञा को न माना जाए। उन्होंने जो वहां पे थे ऊंची जात के लोग सलाहकार, उन्होंने यह फैसला किया कि महाराजा की इस आज्ञा का पालन नहीं किया जाए। भीमराव अंबेडकर दूसरी मिट्टी के बने थे। उन्होंने अपने कर्तव्य पालन और जातीय अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सिवाय कुछ और सोचता नहीं था। मान अपमान की दुनिया से तो बहुत ऊपर उठ चुके थे। बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद उन्होंने अपना सामान उठाया और पैदल ये सीधे राजभवन जा पहुंचे। और वहां पे उतरने के बाद बड़ौदा स्टेशन पे वह अपना सामान उठाया और डायरेक्ट बड़ौदा नरेश के सियासत पे पहुंच गए। महाराजा गायकवाड़ के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा थी। मतलब उनके मन में बहुत ही उनके प्रति श्रद्धा थी। उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी, इस बात का दुख तो था, परंतु उच्च जात के अधिकारियों का विरोध के बावजूद भी उनकी सहायता की पढ़ने में। मतलब कि साथियों, उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी, इस बात की तो उनके अंदर दुख तो था ही, परंतु उच्च जात के अधिकारियों को विरोध करने का बावजूद महाराजा गायकवाड़ ने उनकी पढ़ाई करने में इतनी मदद की। महाराजा के सामने पहुंचते उन्होंने झुककर उन्हें प्रणाम किया। महाराजा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अमेरिका तथा ब्रिटेन के बारे में बहुत सी बातें की। मतलब कि वहां पे पहुंचते ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी महाराजा गायकवाड़ को झुककर प्रणाम किया और अमेरिका व लंदन के बारे में बहुत सी बातें की। भीमराव ने उन्होंने बताया कि अमेरिका के लोग भारतीयों का आदर करते हैं, परंतु ब्रिटेन के लोग बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी बताया कि अमेरिका के लोग भारतीयों का स्वागत करते हैं, परंतु ब्रिटेन के लोग उन्हें भारतीयों के यहाँ के उन्हें बराबरी का हक नहीं देते। वे भारतीयों का अपमान गुलाम मानते हैं।
वे भारतीयों को अपना गुलाम मानते हैं, ब्रिटेन के लोग। महाराजा को अंबेडकर के पश्चिमी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। महाराजा को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा पश्चिमी भारत के बारे में जानने को बहुत कुछ मिला। अम्बेडकर को महाराजा का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। अम्बेडकर जी को राजा का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। महाराजा ने सैन्य सचिव के पद पर भीमराव की नियुक्ति का आदेश जारी किया। सैन्य पद पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की नियुक्ति का आदेश महाराजा ने जारी किया। 2000 रुपये वेतन और सभी सुविधाएं, 2000 रुपये वेतन प्रतिमाह और सभी सुविधाएं दिया महाराजा ने। परंतु उनकी रियासत में ऊंच नीच और जातिवाद का जहर पहले से ही मौजूद था। उनके मतलब कि रियासत में ऊंच नीच जात का व्यवहार पहले से ही था। उनके आगे वे भी विवश थे। बड़ी जात के अधिकारियों व कर्मचारियों को भीमराव का अंदर छिपा महान इंसान उतना नजर नहीं आता। भीमराव के अंदर छुपा महान इंसान ऊंची जाति वाले अधिकारियों को उनके अंदर महान इंसान नहीं दिखा। यह सत्य नजर आता है कि वे महान जात के हैं और उनके छूने से वे अपवित्र हो जाएंगे। मतलब कि जो ऊंची जात के थे वहां पे कार्यकर्ता, उन्हें लगता था कि यह महान जात के, इनके छूने से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। सैन्य सचिव के कार्यालय का चपरासी तक उन्हें छोटी जात के कारण अपने से नीचा समझता था। सैन्य सचिव में जो कार्य करता था चपरासी, वह भी उन्हें, वे सैन्य सचिव की कुर्सी पर बैठकर जब कोई फाइल मांगते तो चपरासी दूर से ही उनकी मेज पर फेंक कर चला जाता था। जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी सैन्य के सचिव की कुर्सी पर बैठकर कोई भी फाइल मांगते तो जो चपरासी था वह दूर से ही फाइल फेंक कर चला जाता था। अब यह फाइल रखने के लिए वापस लेने आता तब भीमराव से उसी तरह दूर से फाइल को फेंक देते। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी भी उसी फाइल को उसी तरह फेंक दिया करते थे। आज के लिए बस इतना ही साथियों। मैं कल मैं साथियों आप सभी को इसका पार्ट 2 बताऊंगा। जय भीम साथियों।